Welcome back. Today we will study articles. The words a, an, and the are called articles. They are used before the nouns and indicate whether the noun is specific or general. For example, a book. There are two kinds of articles, indefinite articles and definite articles. Firstly, we will study indefinite articles. A and an are indefinite articles. A is used before singular countable nouns begin with a consonant sound. A हमारा countable noun से पहले जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है उससे शुरू होता है. तो काउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनसे पहले अ यूज़ करेंगे जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट है. While an is used before singular countable nouns that begin with a vowel sound. और an कब यूज़ करेंगे? countable nouns जो कि हम काउंट कर सकते हैं और उनकी साउंड किससे शुरू होती है? वॉवल साउंड से. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ कैट, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. यूज़ ऑफ ए और एन का देखेंगे. A is used begin with the sound consonant sound. It is used before singular countable nouns. For example, a city, a university, a union, a key. तो ये हमारे जो शुरू हो रहे हैं ये किस साउंड इनकी है? कॉन्सोनेंट. आप यहाँ पे देखोगे U इज़ द वॉवल बट इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है. U इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड. That's why we are using here a. And an is used before words with vowel sound. Vowels क्या होते हैं हमारे? A, E, I, O, U. और इनकी साउंड्स जो होती हैं वो ए, ई, ओ, अ. तो ये हमारे जो साउंड इनसे जो भी शुरू होगा वो उसके बिफोर हम क्या लगाएंगे? एन. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट. एलिफेंट की साउंड जो शुरू हो रही है ए से शुरू हो रही है तो दिस इज़ द वॉवल साउंड. देयरफॉर वी आर यूजिंग हेयर एन. एन इंसेक्ट. तो इंसेक्ट किससे हो रहा है? ई. ई इज़ द वॉवल साउंड इसलिए हम एन इंसेक्ट बोलेंगे. एन एप्पल. ए इज़ द वॉवल साउंड तो हम एन एप्पल. एन ऑरेंज. ओ इज़ द वॉवल साउंड. An is used before the words that have a silent H and pronounced with a vowel sound. अभी an कब हम यूज़ करेंगे? कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिनकी साइलेंट होता है H उनके बिफोर हम an यूज़ करेंगे लेकिन उनकी साउंड जो है वो वॉवल साउंड होती है. फॉर एग्जाम्पल, एन आर. स्पेलिंग इज HOUR. कॉन्सोनेंट लेटर है, अल्फ़ाबेट है बट इसकी साउंड जो है वो वॉवल है. एन आर. An honest man. An is used with the abbreviations that are pronounced with the vowel sound. और अगेन जब हम एब्रीविएशंस लिखते हैं तो बोलते उनको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे? उनकी जो साउंड जो है जिनकी वॉवल साउंड से शुरू होगी तो हम एन यूज़ करेंगे. एन MBA ए. एन LBA एल. तो हम यहाँ एन यूज़ करेंगे. नाउ second is definite articles. Definite articles, the word the is the definite article. केवल the जो है वो definite article है. It is used before a specific person or thing. For example, take a chair. अब मैंने बोला take a chair तो इसमें हम किसी भी चेयर को ले रहे हैं कि कोई भी any chair you can take. Now take the chair lying on your left. नाउ हेयर आई एम वेरी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर अबाउट द चेयर कि आपके साइड में जो चेयर है लेफ्ट में वो आप लीजिए. तो दैट मीन्स यहाँ पे हम स्पेसिफिक चेयर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चेयर की. तो हम यहाँ आर्टिकल द यूज़ करेंगे. टेक द चेयर लाइंग ऑन योर लेफ्ट. फॉर अनदर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नेकलेस इन द बॉक्स. अब ये है कि कोई भी नेकलेस है, देयर इज़ अ नेकलेस इन द बॉक्स. अब यहाँ द नेकलेस बिलोंग्स टू मी. अब मैंने बोला कि वो नेकलेस जो है वो मेरा है तो इट बिलोंग्स टू मी. दैट मीन्स द नेकलेस. यहाँ पे जब हम दोबारा उस चीज़ को पर्टिकुलर हो रहे हैं कि वो नेकलेस मेरा है जो बॉक्स में रखा हुआ है
तो यहाँ हम द यूज़ करेंगे। आई रेड द बुक यू गेव मी। नाउ अब यहाँ पर भी आई रेड द बुक यू गेव मी, जो तुमने मुझे बुक दी थी वो मैंने पढ़ी। तो हम क्या है, जो पर्टिकुलर है उस बुक के लिए कि जो तुमने मुझे बुक दी थी वो मैंने रीड करी, तो ये है द आर्टिकल यूज़ आएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर हैं, स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं। द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स क्या हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सब क्या है, यूनिक थिंग्स हैं। और इनके बिफोर हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द सन, द मून, द स्टार्स। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, सीज, माउंटेन्स, आइलैंड्स। इनके बिफोर भी क्या होगा, हम द यूज़ करेंगे। द गंगा, द हिमालयाज़, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द मेडिटेरियन सी, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इनके बिफोर हम क्या यूज़ करेंगे, द। द इज़ यूज्ड बिफोर द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और द हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बिफोर भी यूज़ होगा, रिलीजियस बुक्स के बिफोर और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिफोर भी द आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे द रेड फोर्ट, और ये तो आपको पता है कि दिल्ली में है, तो रेड फोर्ट इज़ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और जैसे ताजमहल है तो द ताजमहल, कि ताजमहल आगरा में है, जो कि आपको पता है वो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। द बाइबल, ये क्या है, आपकी रिलीजियस बुक है, तो हम द बाइबल यूज़ करेंगे। द कुरान है ना। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, द गिटार, द पियानो। अब हम देखेंगे जहाँ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, नो आर्टिकल, और यू कैन से ज़ीरो आर्टिकल। वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, मंथ्स, पर्सन, स्पेसिफाइड प्लेसेस। जैसे रशिया है, जापान है, अप्रैल, मई, जून, अक्षय कुमार के कोई भी नाम ले लो आप, है ना, दिल्ली, मुंबई, इनके हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नो आर्टिकल बिफोर लैंग्वेजेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मेटल्स, गेम्स, फेस्टिवल्स। और इनके बिफोर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे लैंग्वेज है, कोई हिंदी, इंग्लिश, जापानीज़, इनके बिफोर नो आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, है ना, ये आपके जो हैं जस्टिस, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बिफोर भी नो आर्टिकल। मेटल्स है जैसे कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, नो आर्टिकल। गेम्स जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल। फेस्टिवल्स हैं दिवाली, होली, नो आर्टिकल। नाउ प्रैक्टिस शीट। ही वॉन्ट्स टू बाई डैश न्यू लैपटॉप। अब यहाँ हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो ही वॉन्ट्स टू बाई न्यू लैपटॉप। अब किसी भी लैपटॉप की बात हो रही है तो यहाँ आर्टिकल आएगा अ। ही वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू लैपटॉप। सेकेंड, डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे माउंट एवरेस्ट इज़ द एक आपका हिमालय है, तो द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। थर्ड इज डैश गोल्ड इज़ फाउंड इन एशिया। अब ये आप देखो कि गोल्ड क्या है, एक मेटल है, तो आप मेटल में अभी हमने क्या रीड करा था, नो आर्टिकल बिफोर द मेटल, तो गोल्ड इज़ फाउंड इन एशिया। फोर्थ इज आई लव्ड डैश ड्रेस यू गिफ्टेड मी। तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक कह रहा है कि जो तुमने मुझे गिफ्ट करी है ड्रेस वो मुझे पसंद आई है, तो आई लव्ड द ड्रेस यू गिफ्टेड मी। तो यहाँ क्या है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक ड्रेस के बारे में बात हो रही है, तो हम आई लव्ड द ड्रेस यू गिफ्टेड मी। फिफ्थ, देयर इज़ डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे कोई भी ऑरेंज है, देयर इज़ अ ऑरेंज ऑन द टेबल। सिक्स्थ, डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी फेमस। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर की, वेरी पर्टिकुलर, कश्मीर की ब्यूटी क्या है, वेरी फेमस है, तो पर्टिकुलर है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी फेमस। नाउ सेवेंथ, ऑल ऑफ अस एडमायर डैश ब्यूटी। अब यहाँ क्या है, ब्यूटी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो
ऑल ऑफ अस एडमायर ब्यूटी। 8th, आई बॉट डैश अम्ब्रेला येस्टरडे। तो यहाँ पे कोई भी अम्ब्रेला लिया, आई बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये क्या है, आपकी वॉवल साउंड हो रही है और आपका यहाँ पे एन आएगा। आई बॉट एन अम्ब्रेला येस्टरडे। डैश अम्ब्रेला इज़ मेड ऑफ सिल्क। नाउ वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कि जो हमने अम्ब्रेला खरीदा था वो कैसा था, मेड ऑफ सिल्क का। द अम्ब्रेला इज़ मेड ऑफ सिल्क, तो यहाँ द आर्टिकल आएगा। 9th, शी गेव मी डैश एग एंड डैश बनाना। फर्स्टली वी टेक दिस मच सेंटेंस, तो क्या दिया उसने, शी गेव मी एन एग, एग एग क्या है, वॉवल साउंड, एंड अ बनाना, बनाना, अ बनाना, इधर कौन सा आएगा, एन एग एंड अ बनाना। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, डैश एग वॉज रॉटन बट डैश बनाना वॉज गुड। तो क्या है, जो एग के बारे में बोल रहे हैं, जो पर्टिकुलर कि जो तुमने दिया था वो कैसा था, द एग वॉज रॉटन। तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा, द एग वॉज रॉटन बट द बनाना वॉज गुड, क्योंकि वही बनाना की बात हो रही है, द बनाना वॉज गुड। 10th, डैश रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई डैश शाहजहाँ। तो रेड फोर्ट आया है, तो हमारा जो रेड फोर्ट है वो क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और इसमें हम क्या करेंगे, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई डैश शाहजहाँ। अब ये क्या है, एक नेम है, तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल, तो द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ।